नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है कि सोमवार का दिन है और आज जो है कि महादेव का भी दिन है। और महादेव का जो फोटो बचपन से लेकर अब तक हम देखते आए हैं, जो कि मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ। ये फोटो जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि हमसे ज़रूर कहती है। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा संदेश है। आइए जानते हैं कि महादेव ने इस चित्र के माध्यम से जन कल्याण के लिए क्या क्या संदेश दिए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव का ये जो चित्र हम देखते हैं, हमने बचपन से ही देखा हुआ है। इस चित्र के पीछे कुछ हिडन डिटेल्स हैं जो कि हमारे महादेव हमको जो है कि बताना चाहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इस चित्र में आप शंकर जी की जो वेशभूषा है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसमें आप देखते हैं कि उन्होंने अपने सिर में गंगा को धारण किया हुआ है। उनके सिर पे जो है कि चांद जो है कि विराजमान है। उनके दर्द होते हुए जहर से भरे हुए गले में शेषनाग जो है कि हमेशा जो है कि लिपटे हुए रहते हैं। वो जो है कि बाघ की खाल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनके पास एक बैल है, नंदी महाराज उनको कहते हैं। उनके 2 पुत्र हैं। महादेव के अपने सिर में, अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने का और चंद्रमा को स्थिर करने का, विराजमान करने का एक बहुत बड़ा संदेश हमको दिया गया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार चांद की रोशनी में शीतलता होती है और गंगा का पानी जो भी है वो ठंडा ही होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो हमारे दिमाग से ही कंट्रोल होते हैं। हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं, हम उनके ही द्वारा समाज में, इस दुनिया में अपनी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो महादेव ने जो हमसे कहा है इन चित्र के माध्यम से, कि उन्होंने कहा कि अपने मस्तिष्क में थोड़ा सा, कहते हैं ना कि दिमाग ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रखो। तो चांद का, चंद्रमा का और पानी का जो तासीर है, तो उस प्रतीक के माध्यम से उन्होंने कहा कि दिमाग को हमेशा ठंडा ही रखना चाहिए ताकि हमें कभी भी कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, उनके गले में जो सांप है, जो शेषनाग है, जितने भी इस धरती पर रेप्टाइल हैं, हिंदी में उसे सरीसृप कहते हैं, रेंगने वाले जो जीव होते हैं, उनका जो खून है वो ठंडा होता है। इंसान का जो खून है वो गर्म होता है और रेप्टाइल का, सरीसृपों का जो खून है वो ठंडा होता है। तो उनके गले में जो जहर से उनके गले में जो जलन हो रही है, तो उस जहर को उन्होंने जो कि अपने गले में जो कि अटकाया हुआ है और उसको ठंडा करने के लिए उन्होंने सांप को, जो कि एक ठंडे खून का जंतु है, उसको लिपटाया हुआ है। तो महादेव का कहना यह है कि आपकी वाणी से निकले हुए जो भी कटु वचन है, जो भी आप किसी को बुरा भला बोलते हैं, उसको भी जो है कि ठंडा रखना चाहिए। शीतल जो है कि अपने कंठ को रखना चाहिए, मृदभाषी होना चाहिए और पोलाइट, किसी से बात करेंगे तो आप पोलाइट हमेशा रहिए। उसके बाद हम आते हैं, महादेव के हाथ में ट्राइडेंट है, त्रिशूल है। तो महादेव ने अपने हाथ में जो ट्राइडेंट रखा हुआ है, उन्होंने धारण किया हुआ है। ट्राइडेंट में जो है कि 3 शूल होते हैं। तो वो जो प्रतीक है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का प्रतीक होता है, वो सिंबोलिज्म है। महादेव कहते हैं कि जो तीनों काल हैं वह उनसे भी परे हैं, वह उनसे भी परे हैं। आजकल हम जो है कि देख रहे हैं कि लोग अपने भूतकाल में जो है कि अटके हुए हैं, पुरानी यादों को जो है कि अपने वर्तमान में साथ लेके चल रहे हैं और जो है कि इस वजह से उनका प्रेजेंट भी जो है कि खराब हो जाता है। प्रेजेंट खराब हो जाता है तो उनका फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली वो भी खराब हो जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि महादेव ने कहा है कि तीनों कालों की चिंता करने में कोई फायदा नहीं है। उनसे अपने आप को जो है कि आप थोड़ा सा अलग रखिए, क्योंकि इंसान के जन्म लेते ही, उसके जन्म लेने के बाद वह जो है कि पूरी ज़िंदगी सपनों में खोया रहता है और एक दिन जो है कि मर जाता है। इस पूरी यात्रा में
भूतकाल से लेकर भविष्य की यात्रा में वह स्वयं को कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, जान नहीं पाता है। तो महादेव का कहने का यह तात्पर्य है कि तीनों कालों को अपने वजूद से, अपने अस्तित्व से थोड़ा सा आप दूर रखिए और जानिए खुद को कि आप कौन हैं। अब बात करते हैं शंकर जी के आसन की। आपने देखा होगा शंकर जी जो है कि बाघ की खाल पे जो है कि बैठे हुए पाए जाते हैं। वो जो है कि उन्होंने आसन बनाया हुआ है बाघ की खाल को। ये इस बात का प्रतीक है कि हम देखते हैं कि जब भी टाइगर या शेर की बात आती है तो ये जो है कि प्रतीक है शक्ति का। कहते हैं कि टाइगर के अंदर जो है कि बहुत पावर होती है। तो शंकर जी इस प्रतीक के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार की जो है कि शक्ति है, पावर है, चाहे वो पैसा हो, चाहे आपका पद हो, आपको कभी भी उस पद या फिर उस पावर का दुरुपयोग नहीं करना है। उस पावर को हमेशा आप जो है कि उसके ऊपर जो है कि सवार हो जाइए, उसको कंट्रोल कीजिए। जैसे घोड़े को कंट्रोल किया जाता है उसके ऊपर बैठ के, तो वैसे ही पावर के ऊपर बैठकर आपको पावर को कंट्रोल करना है। और इसके उलट यदि आपने पावर को जो है कि अपने सिर पर जो है कि सवार कर दिया है और पावर आपको जो है कि कंट्रोल करने लगे, तो आपका विनाश बिल्कुल तय है। अब बात करते हैं शंकर जी के, महादेव के परिवार के बारे में। महादेव के परिवार में उनके जो है कि उनकी पत्नी पार्वती, उनके पुत्र कार्तिकेय और उनका एक और पुत्र श्री गणेश जी हैं। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पर। गणेश जी का जो वाहन है वह मूषक है, चूहा जिसे कहते हैं, और कार्तिकेय जी का जो वाहन है वह मोर है, मयूर है। दोनों को अगर आप जो है कि नेचुरल जंगल में अगर आप देखते हैं, नेचुरल एटमॉस्फेयर में देखेंगे, तो जो मोर है उसका जो है कि प्रिय भोजन सांप, चूहा, इस टाइप के जो कि छोटे मोटे जीव होते हैं। और शंकर जी का जो वाहन है वो है बैल, नंदी महाराज जिनको कहते हैं, और पार्वती जी का जो वाहन है वो है टाइगर। तो जो बैल होता है वो जो है कि टाइगर का भोजन है। तो कहने का मतलब ये है, प्रतीक इस प्रकार से बताता है आपको कि शंकर जी के परिवार में दुश्मन भी जो है कि आपस में मेल से रहते हैं, कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। तो मानवता के लिए यह संदेश वह दे रहे हैं कि आपके विचार भिन्न भिन्न प्रकार के जो कि व्यक्ति संसार में हैं और अलग अलग विचार के जो व्यक्ति हैं वह जो कि परस्पर मेल से रहें। अब शंकर जी की जो फैमिली है उसके अंदर जो है कि एक बहुत बड़ा संदेश है जो आज भी जो है कि बिल्कुल रिकमेंड किया जाता है। उसके बारे में जो कि लगातार बातें हो रही हैं परिवार नियोजन के बारे में। जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हर देश जो है कि चाह रहा है कि पॉपुलेशन का जो है कंट्रोल हो, शंकर जी जो है ये संदेश बहुत पहले ही जो है कि मानवता को दे चुके हैं। उनके सिर्फ 2 पुत्र हैं, जो आजकल आप कहते हैं हम 2 हमारे 2। तो हमारे महादेव ने यह संदेश पहले ही जो है कि हमको दे दिया था, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं महादेव के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, इससे बड़ा वीडियो जो है कि आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट जो है कि ज़रूर कीजिए। मैं जो है कि पूरी कोशिश करूंगा आपको इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर देने की। जय हिंद, जय भारत।